नमस्कार, टीवी 9 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह। लोकसभा चुनाव होने में 1 साल ही बचा है, लेकिन चुनाव को लेकर सियासत अभी से तेज हो गई है। विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर विपक्षी एकता की पहली बैठक पटना में हुई और अगली बैठक अब बेंगलुरु में होनी है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ने शरद पवार के भतीजे एनसीपी नेता अजीत पवार और उनके साथी विधायकों को अपने खेमे में मिलाकर विपक्षी एकता की मुहिम को बड़ा झटका भी दे दिया है। 23 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होकर महाराष्ट्र लौटे शरद पवार को 1 हफ्ता पूरा ही हुआ था कि उन्हें अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका लग गया। महाराष्ट्र की सियासत में 1 साल के भीतर ही 2 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों में टूट के बाद अन्य राज्यों से भी इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार बीजेपी का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड में भी टूट हो सकती है। कई विधायक जल्द ही जेडीयू का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी ऐसा ही दावा किया है कि जेडीयू और आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। साथ ही राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुंबई में एनसीपी की टूट के बाद कांग्रेस को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि जेडीयू की नहीं बल्कि कांग्रेस की नींद उड़ाने वाली है। कांग्रेस के लोग एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम के बीच नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने विधायकों और सांसदों से एक-एक कर मुलाकात कर उनके मन की बात को जाना, उसको लेकर तरह तरह के सियासी कयास भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है और क्यों अपने विधायकों और सांसदों के मन की बात को जानने में लगे हैं। बिहार की सियासत में नीतीश का आरजेडी के साथ हाथ मिलाने पर जेडीयू के लोग रजामंद नहीं थे। पिछले साल ही जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन किया था। तभी से बीजेपी की ओर से इस तरह के बयानबाजी को हवा दी जा रही थी कि जल्द ही जेडीयू में भी टूट हो सकती है। पार्टी के कई बड़े नेता जेडीयू का दामन छोड़ भी चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अपने रास्ते अलग कर लिए। आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए तो कुशवाहा ने अपनी अलग पार्टी बना ली। साथ ही जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से खुद को बाहर कर दिया। हालांकि इस टूट का सरकार पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। अब सवाल है कि 2024 के लिए सबसे ज्यादा शहमत का खेल महाराष्ट्र और बिहार में ही खेला जा रहा है। बीजेपी ने इन दोनों ही राज्यों में विपक्षी खेमे में बड़ी सेंधमारी करके विपक्षी एकता की मुहिम को बड़ा झटका दिया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि बीजेपी का फोकस इन्हीं दोनों राज्यों पर आखिर क्यों है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किसी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में बीजेपी उन राज्यों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है जहां उसे विपक्षी खेमे सबसे ज्यादा राजनीतिक चुनौती के रूप में है। इस फहरिस्त में बीजेपी के टारगेट पर उत्तर प्रदेश है। यहाँ भी विपक्ष बिहार और महाराष्ट्र की तरह मजबूती के साथ एकजुट नहीं है। ऐसे में बीजेपी यूपी पर प्राइम फोकस रखते हुए महाराष्ट्र और बिहार के राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद शुरू करती है, क्योंकि देश की सत्ता का सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता इन्हीं राज्यों से होकर गुजरता है। बीजेपी अपने लिए इसी रास्ते को सबसे पहले सुधारने, क्योंकि देश की सत्ता का सिंहासन तक पहुंचने के लिए यही रास्ता होकर गुजरता है। बीजेपी अपने लिए इसी रास्ते को सबसे पहले सुधारने और विपक्षी खेमे की राह में रोड़ा अटकाने की तैयारी में जुटी हुई है। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड।